बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुशखुरम होंगे, अल्लाह आपको खुशखुरम रखे। मैं हूँ इस्तिक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं खुदा। जैसे कि आपके इल्म में है कि पिछले कुछ लेक्चर में हमने इल्म बयान के हवाले से आपको बताया था, फिर उसका इल्म बयान का पहला रुकन जो उसके हवाले से बताया था, फिर दूसरे रुकन के हवाले से। आज हम इल्म बयान के तीसरे रुकन के हवाले से बात करेंगे और इल्म बयान के तीसरे रुकन के में वो चीज़ें आपको बताएंगे जो कि आपके लिए ज़रूरी है और आपके लेवल के मुताबिक। तो इल्म बयान का पहला रुकन जो था वो तशबीह, फिर इस्तिआरा। आज हम आ जाते हैं इल्म बयान का तीसरा रुकन है मजाज मुरसल। अब मजाज मुरसल क्या है कि जब हकीकी और मजाज मानों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। यानी इस्तिआरा और तशबीह में तो मजाजी मानों के हवाले से हम बात करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह के अलावा कोई ताल्लुक़, उसमें तशबीह का ताल्लुक़ ना हो। इस्तिआरा में तशबीह का ताल्लुक़ होता है, तशबीह तो खुद अपनी ज़ात में तशबीह है, लेकिन इसमें तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होता बल्कि कोई और ताल्लुक़ होता है, तो उसको मजाज मुरसल कहते हैं। ये ताल्लुक़ कई तरह का हो सकता है, ये ताल्लुक़ जो है कई तरह का हो सकता है। मसलन जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, यानी जो लफ्ज़ जुज़ के लिए वज़ा किया गया हो, यानी जो लफ्ज़ जो वो जुज़ के लिए उसका इंतखाब किया गया हो, उसे कुल के मानों में इस्तेमाल करना, उस लफ्ज़ को कुल के मानों में इस्तेमाल करना, यानी जो हो जुज़ के लिए लेकिन उसको कुल के मानों में इस्तेमाल करना। मसलन फातिहा पढ़िए, कहते हैं ना फातिहा पढ़िए, तो फातिहा तो है वो तो जुज़ है, लेकिन उससे हम कुल मुराद लेते हैं, यानी पूरी सूरह फातिहा जो है इससे हम मुराद ले लेते हैं। ये दूसरा देखें, यानी फातिहा पढ़िए, इससे मुराद है कि पूरी सूरह फातिहा पढ़िए। या अगर ये कह दिया जाए कि कुल शरीफ पढ़िए, तो कुल शरीफ से मुराद क्या होता है, यानी इससे मुराद वो चारों सूरतें जिनके आगाज में लफ्ज़ कुल आता है। तो हम कहते हैं ना कि फातिहा पढ़े या कुल पढ़िए, तो कुल का से मुराद होता है वो चारों सूरतें जिनके इब्तिदा में कुल आ जाता है। तो ये जुज़ बोलकर कुल मुराद है, हम जुज़ बोले और इससे हमारी मुराद जो हो वो कुल हो, तो उससे कहते हैं जुज़ बोलकर कुल मुराद है। अब यहाँ देखिए शेर को, संग फेंके हैं मेरी कब्र पे गुल के बदले, संग फेंके हैं मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियां दे है किसी मर्द भी कुल के बदले। अब ये कुल आप देखें, ये जो है जुज़ बोलकर कुल के मानों में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा देखें कि कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, यह है जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, ये है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। जो लफ्ज़ कुल के लिए वज़ा किया गया हो उसे जुज़ के मानों में इस्तेमाल करना, यानी कोई लफ्ज़ जो है वो कुल के लिए वज़ा किया गया हो और उसको हम जुज़ के मानों में इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। मसलन अगर ये कहा जाए कि कुर्सी टूट गई, ये तो कुल है, कुर्सी टूट गई है, और यहाँ पे कि कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। कुर्सी तो सारी नहीं टूट जाती ना, उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है, उसकी टांग टूट सकती है, उसका जो है पीछे वाला हिस्सा टूट सकता है। तो अगर जो कुर्सी का अपनी बाज या टांग टूटी होगी तो ये कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया जाएगा। या बाजार से सौदा लाओ, अब ये देखिए कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना, बाजार से सौदा लाओ। बाजार से हमारी मुराद तो पूरी बाजार नहीं होती है, एक दुकान होती है कि हम कहते हैं कि जाके बाजार से सौदा लाओ, तो सारे बाजार से तो हम सौदा नहीं खरीदते बल्कि एक दुकान से खरीदते हैं। तो यहाँ मुराद बाजार नहीं बल्कि एक दुकान है। यहाँ आप देखें शेर को, घर कहे कोई या अली हैदर, घर कहे कोई या अली हैदर, भागे कानों में उंगलियां रख। अब कानों में तो उंगलियां नहीं रखी जाती बल्कि उंगलियों का कुछ हिस्सा रखा जाता है, बल्कि पूरे रखी जाती है। तो ये है कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। दोबारा देखें इल्म बयान इल्म बयान तरीन रुकन मजाजी मुरसल लेकर जो लफ्ज़ कल्ला हकीकी और मजाजी मानों ने अलावा बस इस्तेमाल से जो तशबीह ताल्लुक़ बकिने भी बल्कि ताल्लुक़ कोई नागे देवे लेशी मजाजी मुरसल सही शुद्धा ताल्लुक़ से दापो लोशे तरीक़ों बन के लेशी अगर जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना जो मंगा दिसी हो, जो फातिहा हुआ है या कुल हुआ है, फातिहा नज़म मुराद थे जो पूरा सूरत या कुल नज़म मुराद थे सलोर वाला सूरत ने दाई जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना। यह शेर से लगा पसी मर्द में कुल के बदले यहाँ दल चले कुल ना मतलब चले सलोर वाला सूरत ने
دغه چې دی نو کل بول کر جز مراد لینا چې دی نو خبر کوم یو کرسي ماته شي نو کرسي ټول نه ماتي بلکې دغه څه حصہ ماتي یا موږ بازار میں سودا راوړو ټول بازار میں سودا نه راوړي صرف د یو دکان میں سودا راوړي اس کے علاوہ بھی اس کے اور ہے جیسے سبب بول کر مسبب مراد لینا مسبب بول کر سبب مراد لینا ظرف بول کر مظروف مراد لینا مظروف بول کر ظرف مراد لینا بہت سارے ہیں لیکن وہ آپ کے لیول کے نہیں آپ بس یہی سمجھے یہ آپ کے لیے کافی ہیں اور آپ کے امتحان میں کام ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جہاں کوئی مسئلہ ہو آپ کام میں پوچھ سکتے ہیں تب تک اللہ پامان خدا و